गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट 10 बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है ये, जैसे कि दिल्ली कांस्टेबल हो गया या आप CISF एग्जामिनेशन हो, SSC एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट। आज हम मॉक टेस्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। हाउस किससे बनाया जाता है? हाउस जो है ब्रिक से बनाया जाता है, और किताब जो है पेपर से बनाया जाता है। यही यहाँ का दिया गया है। अगला जो है हील्स, यानी जो दिया गया है हील्स जो है NLGSY लिखा गया। अभी फ्रीक को क्या लिखते हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से LYKHQ लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोडिंग है। आप इस हिसाब से आपको लिखना है। कैसे बनाया है आप चेक करिए। 49, 98, 33 जो है, अगर आप देखेंगे इसका अगला जो बनेगा आपको 49 × 2 क्या बनेगा 98। ठीक उसी तरह 33 × 2 क्या बनेगा 66। अगला जो है, इनमें कौन सा जो कलर है वो आड है। जैसे कि आप जानते हैं जो रेनबो कलर्स है WIPGR, इनके अंदर आप देख सकते हो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जो भी सब कलर्स है वो रेनबो का कलर्स एक पार्ट है, पर रेनबो जो है ये कलर्स नहीं है, बस यही यहाँ पे डिफरेंस है। और बाकी ऑड लेटर्स अगर देखा जाए, सभी में F और K के बीच में 5 आप देख सकते हो। K के और P के बीच में 5 है। हर चीज़ अगर आप देखेंगे तो LQVB जो है यहाँ पे डिफरेंस 5 आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो है 65, 78 के बीच में जो है 13 का डिफरेंस है। सेम 11 और 24 का 13 है, और 53, 66 का भी 13 है। अब 19 और 13 अगर ऐड करने से क्या होगा आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 32 आंसर आएगा। बल्कि यहाँ पे जो दिया गया है वो 34 है। अगला ऑड देखा जाए, फाइव 5 × 5 + 2 क्या बनेगा, दैट इज़ 27। ठीक उसी तरह 13 × 13 क्या है 169 + 2 क्या बनेगा, तब जाके 171 बनेगा। ठीक उसी तरह 7 7 × 49 बनेगा, और +2 क्या होगा 51 होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 53 है। चलिए इनमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं इसके अंदर आप देख सकते हो। कुल मिला के 4 ट्रायंगल आप देख सकते हो। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इसके अंदर है, आप इसमें काउंट करने से 7 आपको देखने को मिलेगा। अपोजिट साइड ऑफ N क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ N देख सकते हो। B का अपोजिट वो बनेगा, A का अपोजिट यहाँ पे N बनेगा। तो आपका आंसर ये है। बाकी आप M का अपोजिट S देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 इक्विडिस्टेंस कट्स जो है, ये यहाँ पे देखा जाए, एक बड़ा क्यूब को अगर 3 कट करेंगे तो कितने छोटे छोटे स्मॉल क्यूब बनेंगे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको कुल मिला के यहाँ पे 64 बन सकता है। एक फार्मूला होता है, अगर इसके बारे में आपको देखना है, इस फार्मूला के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्यूब्स के बारे में भी समझाया गया है। अगला जो है, जो छुपा हुआ है एम्बेडेड देख सकते हो आप, जो ऊपर दिया हुआ है वो एम्बेडेड फिगर आपको पता करनी है। और यहाँ पे जो है देखिएगा, ये आप इसमें तीसरा वाले में आपको देख सकते हो। अगला जो पूरा करने वाला फिगर जो है वो सेकंड है, जो पूरा कर सकता है इस फिगर को। देखिए यहाँ पे जो मिरर इमेज है वो राइट साइड रखा गया है, इन्वर्ट टू राइट साइड, तब जाके आपको ये ऑप्शन D आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी दिया गया है, अब 732 49 जो भी बना गया है, और यहाँ पे नीचे 87 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। अब डिक्शनरी वाइज अगर अरेंज करेंगे तो आपको 1 2 4 3 5 आपको आना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है एज़ पर द डिक्शनरी। अब देखिएगा कप, प्लेट, यूटेंसिल्स, ये आप बहुत ज़रूरी है। जो बाहर का जो लाइनिंग है, यूटेंसिल्स कह सकते हैं, या उन्हीं को क्रॉकरी भी कहते हैं। बाकी कप और प्लेट उनके अंदर अलग अलग है। ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके हिसाब से जो सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी बॉयज़ आर बोथ टॉल एंड यंग, उसके हिसाब से जो भी टॉल है और यंग भी है, आप याद करने वाली चीज़ कितने बॉयज़ है, वो 15 और 14 क्या है 29 आपका आंसर बन सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट के कंसर्निंग, सम रेड आर फैंस, जो भी रेड है वो फैंस है। ऑल फैंस आर व्हीकल, जो भी फैंस है वो क्या है व्हीकल्स है। उसके हिसाब से सम व्हीकल्स आर रेड,
सम व्हीकल्स आर फैंस। ये आपको आंसर जो बनेगा दोनों को दोनों लागू हो रहे हैं, कंक्लूजन 1 and 2। अगला जो ऑल येलो, जो येलो है सब रेड के अंदर है, तभी हम रेड बड़ा है, येलो अंदर ड्रॉ किया है। सम येलो आर वाइट, कुछ येलो क्या है, वाइट है, तब यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है ऑल रेड आर वाइट कर रहा है, तो जो भी रेड यहाँ पे है वो वाइट है और कह रहा है कि गलत है। सम वाइट आर येलो, ये सही है, कुछ वाइट क्या है, येलो है। सम रेड आर येलो, ये भी सही है। इसके हिसाब से कंक्लूजन 2 और 3 दोनों जो है सही है। अब बात आता है अगला क्वेश्चन का। ये ब्लड रिलेशन की अगर देखा जाए, ये इज़ द ब्रदर ऑफ पी है, तो पी पता नहीं क्या है, तो ब्रदर है तो स्क्वायर में डाला है, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। अब ये फीमेल पता चल गया आपको, किसका, क्यू का मदर। अब क्यू इज़ द सन ऑफ एफ, क्यू जो है, क्यू इज़ द सन ऑफ एफ। अब एफ जो ऑब्वियसली वो पति होगा पी का। अब बात आ रहा है हाउ एफ रिलेटेड टू ए। अब एफ क्या है रिलेटेड टू ए, वो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, साले साहब। अब अगला जो है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ, राजू सेड ही इज़ माई डॉटर्स फादर सन, हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू द मैन। आपको ये याद रखना है, ये जो रिलेशन बन रहा है ये आराम से आपको फादर रिलेशन बन रहा है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। अब ए इज टू बी क्या है, 3:2 है। अब उसी हिसाब से ए की जगह 3 डालिए और बी की जगह 2 डालिए, तो आपको आराम से आंसर 7:13 बन सकता है। बहुत ही आसान है सवाल है, इस तरह का सवाल ऐसे ही करना होता है आपको। ए एंड बी जो है 40 दिन और 60 दिन में काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, बट बी जो है 15 दिन दोनों साथ काम करने के बाद छोड़ देते हैं। तो कितना दिन ये जो है कंप्लीट करता है, तो पूरा काम ये उसी हिसाब से देखा जाए, बहुत ही आसान है इस सवाल को, वो 30 दिन होता है, आपको पता करनी है। और यू कैन डायरेक्टली पॉज किस हिसाब से किया गया, ये बहुत ही आसान है, आप चेक कर सकते हैं जाके प्लेलिस्ट के अंदर मेरा मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क का। इन फिगर में देखा जाए, यहाँ पे ऑड क्या है, बाकी फिगर जितने भी है वो ट्रायंगल्स है, पर ये जो तीसरा वाला है ये रेक्टेंगल है। अगला देखिए, इनमें जो फिगर है वो फिगर अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पेंटागन के अंदर चौथा वाले में आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3-3 लाइन हर में है, पर यहाँ पे जो चौथा वाला है आप देख सकते हो किस हिसाब से वो सिर्फ एक ही लाइन जो है अंदर है, बाकी 2 लाइन बाहर है। बाकी में देखिएगा 2 लाइन अंदर है, बाकी 1 लाइन बाहर है। अब 5, 11, 6, 12, 7 ये जो है आप देख सकते हैं, जो भी अगला आएगा वो 8 आएगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8 सीक्वेंस बन रहा है। अगला देखिएगा कौन सा मिसिंग नंबर है, इसके हिसाब से 37 अगला आएगा जो कि मिसिंग नंबर है। इनमें देखिए जो 5वां जो फिगर है वो क्या बन सकता है, तीसरा वाला बन सकता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये रीजनिंग वगैरह आपको तो स्कोरिंग है, आपको पूरा लूट लेना है। अब बात आता है जो भी फिगर्स दिए गए हैं उनके हिसाब से अगला क्या आएगा, वो बनेगा इसमें चौथा वाला, जो कि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देखिएगा इसमें क्लॉकवाइज में घूम रहा है 45 डिग्रीज। अगला जो इंक्रीज भी होगा और क्लॉकवाइज भी घूमेगा। अब जो फिगर दिया गया है इसके अंदर क्या मिसिंग है, क्या है आना चाहिए, VRHT आता है। आप देख सकते हो किस हिसाब से उसमें लेटर्स इंडिकेट किया गया है। फेयर को 34 लिखा गया है, टाक को 44 और फायर को क्या लिखेंगे आप जानते हैं, इजोती यानी 5, 10, 15, 20, 25। तो उसके हिसाब से आपको आराम से ये फायर को भी 38 बन सकता है। अब सेम फ्रिंज को HTKRKI लिखा गया है, राइट को यहाँ पे क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं, जो सीक्वेंस है +2 +2 +2 +3 +3 +3, ये सीक्वेंस के हिसाब से YTKKLX आएगा। मैरीगोल्ड को इस तरह लिखा गया है और स्टैगवुड को इस तरह। आंसर जो बनेगा EPPX BUT बनेगा, ये सही आंसर है। अब बात आता है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की। इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्शन नॉट ट्रू फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें देयर इज़ ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, ये कह सकते हो जो कि ट्रू नहीं है। फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज़ ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स। और विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट्स फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्मुलेट्स फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। अगला देखिए, टू अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप पता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, यही है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं बैंकर्स बैंक कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और ये मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है, गवर्नमेंट डेब्ट मैनेजमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स नहीं होता। ये बैंक से ही पैसा लेते हैं, ये चिल्लर लोगों को बात नहीं करता है। इन विच ईयर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया, जो भी लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ये हुआ था 1991 में। और टेरिटरी विच इज़ अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट इज़ कॉल्ड, कॉलोनी कहते हैं, जो भी इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल होता है अनदर स्टेट का, उसको कॉलोनी कहते हैं। और इन ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ये क्या कहता है, इसका मेन मकसद है वो डेमोक्रेसी शो करता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब्राहम लिंकन ने कोटेशन दिया था, फॉर द पीपल बाय द पीपल करके, वोट की इतनी महत्वपूर्ण है। प्रोविजन ऑफ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इज़ गिवन इन विच आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी प्रोविजन ऑफ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन किया गया है। और विच आर द फॉलोइंग इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, जो है यहाँ पे फंडामेंटल एक ड्यूटी है। बाकी टू हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉट टू प्रमोट अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं है। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी। और व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजानपदा अमॉन्ग द 16 नोन महाजानपदास, इस 16 जानपदास में महाजानपदास के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मगधा है, आपको याद करनी चीज़ें। अब बाकी सिल्वर कॉइन्स जिसके अंदर रूपा जो दिया गया है, ये क्या है, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो भी है, सिल्वर कॉइन्स आर मेंशन्ड एज रुपया रूपा, दैट इज़ अर्थशास्त्र के अंदर आपको मेंशन किया गया है। और फॉलोइंग लीड मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन इंडिया, जो भी साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए महात्मा गांधी कह सकते हो आप, सो इन्होंने मार्च किया था साल्ट लॉ को लीड करने के लिए। और हु बिकेम द मेजर स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर 1934, 1934 के बाद जो मेजर स्पोक्स पर्सन बना मुस्लिम का, वो कौन था, वो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आप जानना ज़रूरी है, ये गांधी कह सकते हो, गांधी ऑफ पाकिस्तान। और वो उस टाइम पे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उस टाइम पे जिस हिसाब से अपना महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंस है, ठीक उसी तरह उनका भी इम्पोर्टेंस था वहाँ पे। विच वर्ना वॉज द 4th प्लेस अमॉन्ग द 4 नोन वर्नास, आप जानते हैं 4था प्लेस में आप वैश्य देख सकते हो, बाकी वर्ना आप देख सकते हो। द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज कौन है, ज्योतिराव फूले इज़ द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। और व्हाट इज़ द टोटल अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, दैट इज़ 7516 किलोमीटर्स। अब देखिए इन विच डायरेक्शन इंडिया इज़ नॉट बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि वेस्ट माउंटेन्स आप देख सकते हो, जो भी हिमालयन माउंटेन्स है, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है और यंग माउंटेन्स है। आरावली क्या है, ये ओल्ड माउंटेन्स हैं। बियॉन्ड द, यहाँ पे देख सकते हो दिहांग गॉर्ग, द हिमालयाज बेंड टुवर्ड्स साउथ एंड मेक्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज, इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए। शिवालिक किधर है, पीर पंजाल हिमाचल कहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ, किससे बना हुआ है, कौन सा साइल है, जो भी नॉर्दर्न प्लेन है वो अलुवियल साइल से बना हुआ है। अब बात आता है 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज़ द 6 मेजर। हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया, कुल मिला के 111 आपको वाटरवेज देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। बात आता है व्हाट आर द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यहाँ पे वर्चुअल और रियल देख सकते हो, जो भी फॉर्म बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर स्क्रीन से वर्चुअल इमेज है। अगला जो है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कैपिलरी एक्शन का, यहाँ पे जो देख सकते हो अपवर्ड मूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा, और टीयर्स जो आता है थ्रू टीयर डक्ट वो भी सही है। और फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, जो सोप बबल फॉर्मेशन होता है वो अलग डिफरेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस कैपिलरी एक्शन का, जो भी फॉर्मेशन है
उसका क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर, ये भी एक कैपिलरी का एग्जाम्पल है। जो भी विक ऑफ द लैम्प है वो भी एक एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स कॉल्ड, उसको कहते हैं, आप जानते हैं जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसको ट्रैकिया कहते हैं ग्रासोपर वगैरह में। अब बात आता है बाय विच प्रोसेस द वाटर एवापोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीव्स, वो एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें पानी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसलोकेशन जो है यहाँ पे फूड होता है उसके अंदर। अब हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनमें फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी सब आप देख सकते हो अलग अलग का अलग अलग काम है। इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, जिसे कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। अब बात आता है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। अब बात आता है विच केमिकल इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड एरोजॉल स्प्रेस दैट फॉर्म एयर पोल्यूटेंट्स, उसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ दिस एरोजॉल स्प्रेस और जो भी एयर कंडीशनर से निकलता फ्रीऑन गैस को। व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू रेसिस्ट चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, होमोस्टैसिस कहते हैं। जो भी डेफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू रेसिस्ट चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, जो भी बन रहा है आराम से आपको बन जाएगा। अब बात आता है हाउ मेनी, ऑलरेडी हमने बता दिया इसका नेशनल हाईवेज का, और ओके अब ये नॉट ओके विच आर नॉट इमेजिंग फॉर्म प्लेन मिरर वर्चुअल से बनेगा, ओके ये भी फॉर्मेशन सो मोबिल हो गया, ट्रैक क्या हो गया। हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एचआरडी अनाउंस किया विथ स्कीम ऑन द 51st इंटरनेशनल लिटरेसी डे, सितंबर 2017 को इन्होंने अनाउंस किया था, उसको कहते हैं स्कूल चलो अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल चलो अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे चलाया गया था ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये 51st इंटरनेशनल लिटरेसी डे के दिन इसको स्कूल चलो अभियान को बताया गया है। इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना, ये गुजरात है। और रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा हैव डेवलप्ड अर्थक्वेक प्रूफ फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, उन्होंने बनाया गया है जो भी ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा। अब बात आता है वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ 2017 वुमेंस हॉकी एशिया कप प्लेड, बस आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कंसर्निंग जो भी सवाल रहेगा उसका मैक्सिमम आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ 2017 का जो वुमेन हॉकी एशिया कप हुआ था जापान के अंदर हुआ था, काकामीगरा में हुआ था। द विनर ऑफ 2017 यूएस ओपन टेनिस चैम्पियनशिप इन वुमेन सिंगल कैटेगरी, वुमेन सिंगल कैटेगरी में कौन है, स्लोवाक स्टीफेंस बनी थी वुमेंस में। और नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया होस्टेड द 74th सार्कला कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था, 2017 का अक्टूबर में श्रीलंका में हुआ था, ये होस्ट किया था श्रीलंका ने। विद इट्स विच नेबरिंग कंट्री इंडिया ईस्ट एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट एयर फ्राइट कॉरिडोर इन 2017, आप हिसाब से देखेंगे अफ़गानिस्तान कह सकते हो। यहाँ पे नेबरिंग कंट्री इंडिया ईस्ट एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट एयर फ्राइट कॉरिडोर इन द मंथ ऑफ जून 2017 in the Afghanistan. Who has been chosen for the Indira Gandhi Prize for the Peace Disarmament Development for the year 2017? That is, you should remember Dr. Manmohan Singh is the one who has got the, जो भी इसमें दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी प्राइज पीस इनको दिया गया डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2007 मनमोहन सिंह को, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज सेट अप बाय इंटरनेशनल सिक्योरिटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस which has won ग्रीन प्लैटिनम अवार्ड? गोवर्धन इको विलेज एक विलेज है जहाँ पे आप पूरा का पूरा इको विलेज है, जहाँ पे कोई भी प्लास्टिक या कुछ भी आर्टिफिशियल है ही नहीं, वहाँ पे पूरा इको विलेज है। ग्रीन प्लैटिनम अवार्ड इनको दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन CEZ कोस्टल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे, महाराष्ट्र में सेटअप किया गया है। आप मुझे मैसेज करके बताइए किस स्टेट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा गोवर्धन विलेज। अब देखिए अगला सवाल, अक्टूबर 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क हैज़ रिलीज्ड एन ऑफलाइन फैसिलिटी टू अलो टैक्स पेयर्स टू फाइनलाइज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म्स।
इसको कहते हैं GSTR 3B, इसमें आप कह सकते हो। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट ऑन September 28, 2017 टू एक्सटेंड बायलैटरल कोऑपरेशन विद इन हेल्थ सेक्टर। वो है नॉर्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। ऑन October 2017 इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद जापान ऑन टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो भी करंट इवेंट से आपको याद रखना है। विच इंडियन स्टेट प्लांट 6 crore सैपलिंग्स इन 12 hours इन जुलाई 2017। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो कुल मिलाकर 6 करोड़ का प्लांटेशन करने के लिए। आप जानते हैं फुलफिल पेरिस एग्रीमेंट प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम फॉरेस्टेशन किधर होता है? मध्य प्रदेश में ही होता है। 2017 नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इम्पोज्ड ए बैन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स ऑन सी फिशिंग एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड ओलिव रिडली सी टर्टल। कितने महीना लगता है? 7 महीना लगता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इस क्वालिटी होता है कुछ कुछ, ये जो भी टर्टल्स का आप देख सकते हो। अगला देखिए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, जो भी क्रिस्टल है, इन्होंने 113 एज में मर गया, वो कहाँ से बिलोंग करता है? इजराइल से बिलोंग करता है। हु इज़ द हैंडीकैप इंटरनेशनल फर्स्ट एवर गुडविल एम्बेसडर? नेमार जो है, आप जानते हैं नेमार जो है हैंडीकैप इंटरनेशनल फर्स्ट एवर गुडविल एम्बेसडर कह सकते हो। ये कहाँ से बिलोंग करता है? आप लोग मैसेज मुझे करके बताइएगा। बहुत छोटा, नेमार जूनियर कहते हैं। विच प्लेस इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्व्ड बाय ड्रोन्स फॉर कमर्शियल डिलीवरी? कमर्शियल डिलीवरी के लिए हम आइसलैंड में इस हिसाब से किया गया है, ये इस जगह पे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी सेटिंग अप ए रीजनल सेंटर? उसको कहते हैं वाराणसी। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के हिसाब से देखा जाए मैथमेटिक्स में, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10, 11, 4, 6, 8, 9 एंड 10 ये भी दिया गया, 2, 3, 5, 7, 11 भी दिया गया। एयर ऑल कंपोजिट नंबर्स। अब अगला जो वैल्यू आएगा वो 87 वाला 3 आंसर है 25। अब बाकी देखिए स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? 88 आपको पता होना ज़रूरी है। बहुत ही आसान सवाल पूछते हैं, सब करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 34 m इज़ डिविजिबल बाय 7? आप जानते हैं जो भी 7 है लास्ट में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए अगर क्यूब करते हैं तो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू पूछा है, एज पर बॉडमस करो, आपको 23/17 बन जाएगा। और ये 7 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ b, ए इज इक्वल टू 7b बन गया। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज लेस है? तो ये इस टू बी के हिसाब से 7:1, यानी b अगर 1 रेशियो खाता है तो a जो है 7 रेशियो खाता है। अब बात आता है रेशियो ऑफ 3 नंबर्स दिया गया है, उसका जो सम ऑफ द स्क्वायर्स दिया गया है 666। द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट 3 नंबर्स आपको आंसर बनेगा जो भी है वो 21 है। एवरेज एज ऑफ ग्रुप्स आप जानते हैं, जो एवरेज की कंसिडरिंग फार्मूला है 16 बॉयज़ 21 ईयर्स है। तो आपको जो आंसर बनेगा 2 बॉयज़ विद एज 15 ईयर्स एंड 18 ईयर्स लेफ्ट द ग्रुप एंड विद द न्यू बॉय 24 ज्वाइन हो गया। तो 15 और 18 कितना हो गया? ये बनता है 33 में से 24 आ रहा है तो घट जाएगा ना। तो कितना घट गया आप देख सकते हो 20 जो भी यहाँ पे है। तो 1 बॉय विद एज सो एंड सो जॉइंड, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, उसके हिसाब से आप देख सकते हो जो भी बना है। अगला जो बन रहा है, आप ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 81 times ऑफ इटसेल्फ? तो यहाँ पे 20 times कह सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला अमित बाइस एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस क्या है 350 और सेल क्या है 400, तो प्रॉफिट क्या है तो 14.28 है। कितना डिस्काउंट दिया है 20% एक आर्टिकल पे, और उसको फिर भी 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आप रेशियो जो है 7:5 बन रहा है। अगला अपना मेंसुरेशन कंसर्निंग 97 वाला है और 98 आप देख सकते हो स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में आसानी से 54 आंसर आएगा। 99 आप देख सकते हो 5 years एगो एजेस के बारे में बहुत ही आसान है। सो 25 बन जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ x, देख लो आप। और 100 वाला टाइम एंड वर्क कंसर्निंग क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है। 12 इज़ द राइट आंसर। बस ये सब सवाल आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर अच्छे लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट हॉलीडे।